हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके ऊपर में चार्ज हम लोग किस तरीके से देते हैं। ओरिजिनली ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, कोई भी बॉडी कंसीडर करते हैं तो न्यूट्रल होता है। कोई कंडक्टर बात करते हैं न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर में जितना नंबर प्रोटॉन का होता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो एज ए होल जो बॉडी होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नाउ वी विश टू गिव सर्टेन चार्ज टू द बॉडी। अगर उस पर चार्ज देना चाहते हैं तो क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मेथड जिसके थ्रू हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर में चार्ज दे सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के ऊपर में प्रिसाइजली। पहला है बाई रबिंग, दूसरा होता है बाई कंडक्शन, तीसरा होता है बाई इंडक्शन। वन बाई वन करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है बाई रबिंग। रबिंग में क्या होता है कि आपके पास दो बॉडी होता है। एक बॉडी हमने ये ले लिया, सपोज करते हैं इसका नाम हम ए दे देते हैं, और दूसरा बॉडी लिया हमने बी। अब क्या किया हमने, इसको बॉडी ए को बॉडी बी के साथ रब करना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया। इस वजह से क्या होता है, इसमें एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा और दूसरे में वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लिया कि ए वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो लूजली बाउंड था, बी वाले में ट्रांसफ़र हो गया। तो ए जो बॉडी दिया है, ए के पास क्या हुआ, ए के पास हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बिकॉज ए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वही जो बॉडी बी होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो बी के पास क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए का हुआ तो लॉस होने की वजह से बॉडी ए पे जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव होगा। बॉडी भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डिपोजिशन हुआ। इस वजह से यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रबिंग में क्या होता है, रबिंग में होता है कि इसमें एक बॉडी को दूसरे पे रब करते हैं। मतलब वन कंडक्टर रब्ड अगेंस्ट वन कंडक्टर रब्ड अगेंस्ट अदर, दूसरे से इसका रबिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हो जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से निकल के दूसरे में जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉडी ए से जितना इलेक्ट्रॉन निकला है वही बॉडी बी में गया है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो दोनों बॉडी पे क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें होता है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ same magnitude of charge same magnitude of charge on both the body, on both the body। दोनों ही बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाय रबिंग। याद रखना एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो बॉडी होता है इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है। इस मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो रब करने में दोनों बॉडी होता है वो आपस में कांटेक्ट में आता है, और इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय द रबिंग। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में जब बात करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ भी फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें होता ये है कि एक चार्ज बॉडी लिया हमने, सपोज किया हमने, हमारे पास बॉडी ए दिया है और इस बॉडी के ऊपर में कुछ चार्ज है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि बॉडी ए पे जो चार्ज है वो कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और साथ ही साथ हमारे पास एक और बॉडी दिया है बी, और इस बॉडी बी के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। मतलब फिलहाल बॉडी बी कैसा है, न्यूट्रल बॉडी दिया है। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि बॉडी ए जो दिया है इसको बॉडी बी के कांटेक्ट में रख देते हैं। तो बॉडी ए को जैसे ही बॉडी बी के कांटेक्ट में रखेंगे तो इस वजह से क्या होगा कि बॉडी ए के अंदर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बॉडी बी के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ये पुल करेगा, और बॉडी बी के अंदर में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कि कमी हो जाएगी, और जिस वजह से बॉडी क्या हो जाएगा, बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी ये हो गया और ये बॉडी बी हो जाएगा। जैसे ही ये काम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब इस दोनों बॉडी को हम साइड कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी ए पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, अब जो बॉडी बी है उस पर भी कैसा चार्ज आ गया, तो बॉडी बी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र बॉडी ए, मतलब एक चार्ज बॉडी से होकर दूसरे बॉडी में जाता है जो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था प्रीवियसली, और यहाँ से वो भी चार्ज हो गया कॉन्टेक्ट में आने की वजह से। तो कंडक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को जब एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं या फिर दो चार्ज बॉडी को आपस में रखते हैं कांटेक्ट में, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज यहाँ पे होता है। इस मेथड को कहते हैं हम लोग कंडक्शन। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद
प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ न्यूट्रल और चार्ज बॉडी। तो चार्ज के दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगेन यहाँ पे जो फाइनल चार्ज होता है और इनिशियल चार्ज होता है ये सेम होता है, विच मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ये यहाँ पे वैलिड होता है। ये जो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज हुआ ये सेम हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी ए दिया है, इसके ऊपर में चार्ज फॉर एग्जांपल लेट से +5 कूलम दिया है, वहीं पे जो बॉडी बी दिया है इस पे चार्ज हम अज्यूम करते हैं -10 कूलम। अब नाउ कंडक्शन अगर इसमें हो जाए, अब इसमें क्या हो जाए, कंडक्शन हो जाए, और बॉडी ए और बी जो दिया है ये आइडेंटिकल बॉडी अज्यूम करते हैं, अब कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा ऑन बॉडी ए एंड बी दोनों पे, तो नेट चार्ज कितना है इनिशियल 5 और दूसरा चार्ज कितना -10, दोनों को जोड़ देंगे और इसी चार्ज का जो हाफ हिस्सा होगा दोनों बॉडी पे आ जाएगा। सो फाइनली यू विल बी हैविंग -5/2 कूलम चार्ज ऑन ईच बॉडी। तो जितना चार्ज होता है वो चार्ज इक्वली दोनों बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस मेथड को कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाय द कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज या चार्ज के कांटेक्ट में रखने से चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो ये दो मेथड हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, जिस मेथड का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना है वो ये होता है, इसमें नो फिजिकल कांटेक्ट होता है, मतलब किसी तरह का दो बॉडी के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज ऑपोजिट नेचर का होता है। इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है, इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट, मतलब इसका क्या हुआ इस बात को समझते हैं। जैसा चार्ज लाएंगे ना उसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कैसा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर दिया हुआ है, एंड दिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। ये कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब इसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अब इस बॉडी के पास में हमने एक बॉडी को ला दिया, लेकिन इस रॉड पे या बॉडी पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। इस वजह से कंडक्टर का एक फेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वहीं पे दूसरे फेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी जिसको हमने लाया है यहाँ पे, इसके बीच में और ये जो बॉडी था पहले हमारा अनचार्ज बॉडी था, किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बट फिर भी जो अनचार्ज बॉडी है उसके एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस मेथड को हम लोग बोला करते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम चाहते हैं कि दूसरा जो बॉडी है इस पर कुछ चार्ज दे दें, तो इसका तरीका ये होता है कि दूसरे वाले बॉडी को एक चार्ज खोना पड़ेगा। मतलब अभी तो फिलहाल जो अनचार्ज बॉडी था इसके एक फेस पे नेगेटिव चार्ज है और वहीं पे दूसरे फेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन दोनों चार्जेस को हम जोड़ देते हैं तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर एक किस्म का चार्ज हमको मिले। इसके लिए अनचार्ज बॉडी के दूसरे हिस्से को ज़मीन से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम लोग अर्थिंग बोला करते हैं। दिस इज द अर्थिंग। अब देख सकते हैं कि अनचार्ज बॉडी के एक फेस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, दूसरे फेस पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसका अर्थिंग कर दिया है। अब आप देखेंगे कि अर्थिंग जैसे ही आपने किया है तो अब चाहते हैं कि इस पर नेट चार्ज रह जाए नेगेटिव, तो ये जो बॉडी है बाहर वाला है इसको रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये जो बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी था, इसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज बॉडी नहीं है, तो अब इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा, और इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इस अनचार्ज बॉडी के पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनचार्ज बॉडी पहले कोई चार्ज नहीं था, एंड फाइनली इसके ऊपर में कैसा नेगेटिव चार्ज आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने वाला है कि जिस चार्ज को हमने लाया वो पॉजिटिव था और इसके ऊपर में जो चार्ज आया वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इंड्यूस चार्ज हमेशा कैसा होता है, अपोजिट नेचर का होता है। लेकिन एक और छोटा सा पॉइंट है
जो याद रखना है, ये जो मेथड ऑफ इंडक्शन होता है ना, ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि एकदम डॉट के फॉर्म में होता है, उसमें इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नोट करके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डालेंगे कि इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन पॉइंट साइज्ड, इन पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट में इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। वहीं पे सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो इंडक्शन में जो बॉडी होता है जिसको लाया, इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, इसे हम लोग बोला करते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब ये इंडक्शन का काम कर रहा है, ये कैसा हो गया, इंड्यूसिंग चार्ज हो गया। और वहीं पे इसके इंड्यूस करने की वजह से इस बॉडी के ऊपर में चार्ज आ गया, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ये होता है मेरा इंड्यूस्ड चार्ज होता है। ये कैसा हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया। तो रूल ये कहता है कि इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग से ग्रेटर नहीं हो सकता है। मतलब इंड्यूस्ड चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज से कभी भी इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला था फ्रिक्शन जिसमें रबिंग से होता था, दूसरा था कंडक्शन जिसमें दो को कांटेक्ट में रखने से था, और तीसरा है इंडक्शन जहाँ पे एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और समझते हैं हम लोग कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर में जो चार्ज होता है वो ज़्यादा है या कम है, इस बात को कैसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग किस काम के लिए, तो टू डिटेक्ट चार्ज है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल पे बेस्ड होता है कि जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ला दिया, तो आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाने की वजह से इसका ये प्लेट कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर में एक रॉड लगा होता है, ये ब्रास रॉड होता है, और इसके बाहर में एक फॉयल लगा होता है। तो जैसे ही निगेटिव हो गया तो ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, एक मेटल का रॉड है, तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आया, वैसे ही इसके दूसरे एंड पे कैसा आ जाएगा, दूसरे एंड पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देगा, रिपल्सन करना शुरू कर देगा। तो ये अगर जो लीफ है इसको अगर हम देखें कुछ यहाँ पे बाहर में डायग्राम बनाकर, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये दिया ऊपर का प्लेट, इस प्लेट के ऊपर में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो नीचे में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये डाइवर्ज करना शुरू कर जाएगा। और ये कितना डाइवर्ज करता है इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ का एंगल कितना है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, चार्ज कम होंगे तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का वैल्यू कम होगा। मतलब ये एक पॉइंट कंक्लूड किया जा सकता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा ये डाइवर्स करता है उतना ज़्यादा क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर में चार्ज होगा। कैसे काम करता है, बहुत आसान है समझना। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने बाहर से लाया, तो ये जो मेटल का प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेटल का प्लेट का ये हिस्सा निगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ निगेटिवली चार्ज हुआ तो उस मेटल का अदर पार्ट पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे हमने लीफ लगाए हुए हैं, तो ये लीफ आपस में एक दूसरे को रिपल्सन देंगे, और उस रिपल्सन की वजह से डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डाइवर्जेंस हुआ, ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा बॉडी के ऊपर में उतना ज़्यादा चार्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट पूछा जाता है आपसे कि अगर इसमें हम एक्स रे को पास कराते हैं इस जार से तो क्या होता है। फैक्चुअल बात है, याद रखिएगा कि जो डाइवर्जेंस है वो घटना शुरू हो जाएगा और फाइनली जो लीफ है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर इससे हम एक्स रे को पास कराते हैं तो लीफ के बीच में जो डाइवर्जेंस दिया है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ग्रेट, तो यहाँ तक पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक पहला सवाल आपके सामने है जिसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर देयर इन अ वाटर मॉलिक्यूल।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर में 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं पे हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन के अंदर किसी भी तरह का न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें बात करना है टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन मेरे पास 2 दिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन 1 दिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो टोटल नेगेटिव की अगर हम बात करें, टोटल नेगेटिव की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसका मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन का, और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ये हो गया चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर हम बात करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज का, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ 1 प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्रोटॉन हो गया, और 8 यहाँ पे हुआ, तो टोटल 8 + 2 10 हो गया। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो 10e, और इसका वैल्यू निकालोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम के बराबर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर दिया है जिसके ऊपर में चार्ज दिया है इतना, बोला है कि इतना चार्ज होने के लिए क्या चाहिए। पहली बात कि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। चार्ज 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब घटने से होता है सॉर्ट ऑफ। और नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, विच मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट शोज Q इक्वल्स टू NE। अगर n का वैल्यू हमें निकालना है तो Q के वैल्यू को E से डिवाइड करना पड़ता है, और Q का वैल्यू कितना है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप देख सकते हो कि बड़े ही आसानी से 10 टू द पावर -19 एंड 10 टू द पावर -19 कैंसिल हो जाएगा, और ये डेसिमल से डेसिमल को ख़त्म कर देंगे। देन यू विल रियलाइज 16 से 144 को 9 टाइम्स हम कैंसिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9, क्योंकि बॉडी पे दिया पॉजिटिव चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, इतने की कमी हो जाएगी, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा शॉर्टेज है यहाँ पे। सो द आंसर विल बी 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट, जितना होना चाहिए था उससे कम आपको मिलता है। ये 2 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट किया, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पोर्शन जो कूलम्स लॉ होगा उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।